Hey guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Today we will be solving 2016 set 2 questions. ये आपका एक क्वेश्चन गिवन था, नेटवर्क गिवन है, करंट पूछा हुआ है, 2 मार्क्स के लिए आया था, बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था ये. इसमें I थ्रू R2 पूछा है. R2 हमारा ये दे रखा है, 3 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, R1 दे रखा है, एक वोल्टेज हमें Vx दे रखी है, इस वोल्टेज पे डिपेंडेंट हमें करंट सोर्स यहाँ दे रखा है. ठीक है, एक नॉर्मल वोल्टेज सोर्स दे रखा है, हमसे इस R2 के थ्रू करंट पूछा हुआ है I. सो लेट दिस बी I, राइट. सो अभी आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो सेम I यहाँ फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में. अभी इस यहाँ पे मुझे मालूम है मेरा करंट भी और मेरी वोल्टेज भी और मुझे रेजिस्टेंस भी. I को मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. कुछ दिक्कत तो नहीं है, सही है. और मुझे पता है यहाँ से मेरा एक फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको मान लिया. अभी यहाँ से मेरा करंट जा रहा है 0.4 Vx, 0.04 Vx. दिस इज 4 Vx बाई 100 इक्वल्स टू Vx बाई 25 का करंट जा रहा है मेरा यहाँ से. अगर मैं KCL लगा दूँ इस नोड पे, लेट दिस करंट बी I1. सो I1 प्लस Vx by 25 इक्वल्स टू Vx by 5. ठीक है, तो अभी I1 कितना हो गया मेरा यहाँ पे, 4 Vx by 25. Vx by 5 माइनस Vx by 25, 4 Vx by 25 आ गया. अभी मुझे इस ब्रांच का करंट भी मालूम है, इस ब्रांच का करंट भी मालूम है, इस ब्रांच का भी करंट मालूम है. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आप I1 को ऐसे लिख सकते हो, ये यहाँ से जा रहा है और यहाँ जा रहा है. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे वोल्टेज मान ली है V, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 60 माइनस का V डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, और I1 की वैल्यू आपको Vx की टर्म्स में पता है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 4 Vx बाय में 25 इक्वल्स टू 60 माइनस का V डिवाइडेड बाय 5. सो 4 Vx इज 300 माइनस का 5V. मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं I को लिखूँ, I को मैं लिख सकती हूँ V माइनस Vx डिवाइडेड बाय 3. इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज ले ली ना, तो ये रेजिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, ये वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो गया. V माइनस Vx, बस बीच में 3 का रेजिस्टेंस बचा है मेरा, इक्वल्स टू I की वैल्यू भी आपको Vx की टर्म्स में पता है, तो दिस इज Vx बाय 5. सो दिस इज 5V इक्वल्स टू 8 Vx. ये इक्वेशन नंबर 4 होगी मेरी. ठीक, अभी 3 और 4 को अगर आप कंबाइन करो, मैं V की वैल्यू पुट कर देती हूँ 8Vx बाय 5. 4Vx इक्वल्स टू 300 यूजिंग 4 इन 3 माइनस 5 इंटू में V को क्या लिख सकती हूँ मैं, 8Vx बाय 5, राइट. सो ये दिस इज 12Vx इक्वल्स टू 300, Vx इक्वल्स टू 25, राइट. और I आपका क्या है, I आपका Vx बाय 5 है, सो दिस विल बी 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 5 एम्पेयर. दिस इज योर आंसर, I थ्रू R2. अभी क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, करंट कैलकुलेट किया, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि करंट ना Vx की टर्म्स में आ रहा है हर जगह. तो अगर हम करंट की वैल्यू नॉर्मली निकालें, वोल्टेज यहाँ पे मान के, वोल्टेज ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू I आता, सिंपल ओम्स लॉ यूज़ करके हमने निकाल दिया. I1 और I की वैल्यू निकाल दी, उससे हमारे पास Vx और V में रिलेशन आ गया. दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हमने Vx की वैल्यू निकाल दी, और हमारे पास I और Vx का ऑलरेडी एक रिलेशन था, उससे हमने I की वैल्यू निकाल दी. दिस इज योर आंसर. सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 57. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2016. सो 2016 का ही ये क्वेश्चन था.
दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आया था। क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है, बट इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। दिखने में भी एक बारी अप्रोच नहीं समझ में आ रही है कि कहाँ से क्या अप्रोच करना है। आई पूछा है, ये तो शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पे करंट कैसे ले लिया। अब इसका करंट हम किस लूप से निकालेंगे, 1 2 3 4, आउटर लूप 5, इंटरनल लूप बहुत सारे लूप्स बन जाएंगे। तो ये भी क्वाइट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बट एक बार ये अप्रोच अगर मालूम है तो ईजिली सॉल्व हो जा रहा था। नाउ सी, लेट हमने इस पॉइंट पे वोल्टेज मान ली V, ठीक है। अभी आपको पता है ये इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है। बट इस केस में क्या है कि ये वाली ब्रांच भी अलग है, ये वाली ब्रांच भी अलग हो गई मेरी, ये वाली ब्रांच भी मेरी पूरी अलग हो गई। बट इस ब्रांच के साथ यहाँ पे 8 वोल्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे 8 है, तो मतलब यहाँ पे भी 8 है, 8 वोल्ट है यहाँ पे इस पे पॉइंट पे। अभी बच्चे कैलकुलेशन करते टाइम यहाँ पे ये 8 वोल्ट ध्यान नहीं रहता, ये शॉर्ट सर्किट है, ये वोल्टेज यहाँ पे है। अगर आप अब यहाँ पे इस V पे लगाओ, नोडल एनालिसिस लगाऊँ मैं, इस ब्रांच पे देखो V -8 डिवाइडेड बाय 1, राइट। इस ब्रांच पे अगर मैं लगाऊँ तो प्लस V बाय 1, इस ब्रांच पे लगाऊँ V -8 बाय 1, इस ब्रांच पे लगाऊँ मैं प्लस V बाय 1 इक्वल्स टू 0। ये कितना आ गया मेरा, 4V इक्वल्स टू 16, V इक्वल्स टू 4 वोल्ट आ गया मेरा, ठीक है। अभी आपको पता है यहाँ पे V मेरा 4 हो गया, मतलब यहाँ पे वोल्टेज 4 है। अगर मैं थोड़ा सा जनरल बेसिक्स, अगर मैं बेसिक्स यूज़ करूँ, अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ से 1 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ पे 4 वोल्ट है और यहाँ पे 1 है, तो दैट मीन्स मेरा यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर वाला जनरल फॉर्मूला मैं यूज़ करके लिख सकती हूँ I इक्वल्स टू V बाय आर। 4 वोल्टेज है, R1 है, तो यहाँ से मतलब मेरा 4 एम्पेयर का करंट जा रहा है। इस नोड पे ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे मेरा 5 एम्पेयर आ जाएगा, इनकमिंग है, यहाँ से आउटगोइंग हो गया, मतलब यहाँ पे मेरा 5 एम्पेयर आ रहा है। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये V4 है, तो इस ब्रांच का करंट अगर मैं देखूँ तो ये होगा 4 माइनस 8 बाई 1, दिस इज़ -4, 8 में -4 नीचे आ रहा है, और ये I भी यहाँ आ रहा है। अब मैं इस यहाँ पे लगा दूँ KCL, अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो दिस इज़ I प्लस 5 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। I कितना हो गया, -1 हो गया। दिस इज़ योर आंसर, I इक्वल्स टू -1 एम्पेयर।